तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डास्क लिब्रो पर। तो हमारे सामने चौथा क्वेश्चन दे रखा है बेटा जी, और क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमें सॉल्व करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। ठीक है, यदि इस विलयन का घनत्व इतना है तो अम्ल के नमूने की मोलरता ज्ञात करो। अब देखो, ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो एक नॉर्मल बच्चा है ना, डर जाता है कि इसमें करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन इसके अंदर गिवन है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें निकालना क्या है। तो बेटा जी, हमें निकालना है मोलरता, और हमें पता है कि मोलरता होता है विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन। बोलो भाई, विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन, यही हमारा मोलरता का फॉर्मूला है। अब क्या हमारे पास विलेय के मोल हैं या विलियन का आयतन है? तो देखो, विलियन के आयतन के लिए इसने यहाँ दिया हुआ है घनत्व। क्या दिया हुआ है? घनत्व। तो हम जानते हैं घनत्व D बराबर होता है W बटा V। तो घनत्व इसने दे रखा है। अगर हम यहाँ से द्रव्यमान पता कर लें तो द्रव्यमान पता करने के बाद में हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो पॉसिबिलिटी है विलयन का आयतन, वह सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है विलेय के मोल। तो हमें पता है कि मोल बराबर होता है N = W/m। m या मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है और W दिए हुए द्रव्यमान को। तो ये कह रहा है प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो इसने दे रखा है HNO3 विलेय के रूप में। तो यहाँ मोलर द्रव्यमान हम निकाल लेंगे HNO3 से, और बचा 68% जलीय विलयन है। यहाँ इसने द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत से हम W निकाल लेंगे। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत से हम क्या निकाल लेंगे? W निकाल लेंगे। और जितना हम विलयन मानकर चलेंगे उस विलयन से हमें इसका वजन पता चल जाएगा। तो प्रश्न, अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर इसको उल्टा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न हमसे कहना क्या चाहता है। सिंपल सी बात है, मोलरता पूछिए। मोलरता के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, दो चीज़ों को निकालने के फॉर्मूले ये हैं। क्या ये डाटा गिवन है? आपको डाटा चेक करना है और निकाल दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? तो चलो भाई सॉल्व करते हैं प्रश्न को। कि चूँकि 68% जलीय विलयन है द्रव्यमान का, अर्थात 68 ग्राम HNO3 100 ग्राम बिलियन में उपलब्ध है। तो हम कह सकते हैं HNO3 बराबर हो गया 68 ग्राम। बोलो भाई, ठीक है ना। और W बिलियन बराबर हो गया 100 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान दे रखा है। मोलर द्रव्यमान HNO3 का निकालो। हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16 और 3 टाइम दे रखा है, यानी 3 गुना दे रखा है। तो ये हमारा हो गया 63 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। और अब क्या दे रखा है हमको? घनत्व दे रखा है उसने। D बराबर दे रखा है 1.504 ग्राम पर मोल। तो हम जानते हैं घनत्व D बराबर होता है W बटा B। ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस। तो हम जानते हैं घनत्व W बटा B। यहाँ पर घनत्व W किसका? विलयन का, और V किसका? विलयन का। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यूज़ रख दो। W विलयन कितना है? 100 ग्राम। V हमें निकालना है, V विलयन। बोलो भाई। तो यहाँ V बराबर हो जाएगा W × D। सॉरी, वन सेकेंड। V बराबर हो जाएगा W/D। तो W दे रखा है 100 ग्राम और D दे रखा है 1.504
ग्राम पर मोल, सॉरी, 1 सेकेंड, ग्राम पर ml, ये मैंने मोल लिख दिया ml की जगह, ग्राम पर ml, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 66.49 ml। तो हमको यहाँ से B पता चल गया कि भैया विलयन का आयतन इतना है। अब हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो साहब जी के मोल निकाल लो। तो हम जानते हैं NHNO3 बराबर हो गया WHNO3 बटा MHNO3, तो ये आया था 68 ग्राम और ये आया था 63 ग्राम पर मोल। तो N की वैल्यू आ गई 1.079 मोल। तो हम जानते हैं अतः मोलरता M बराबर विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन हम ml में ले रहे हैं इसलिए ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1.079 मोल, और जो विलयन का आयतन है, आयतन आया है हमारे पास 66.49 ml, और ऊपर मल्टीप्लाई हमारा 1000 का। जब आप इसे सॉर्ट आउट करोगे तो ये आएगा 16.23 मोलर। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है ऐसे प्रश्न में केवल इन प्रश्नों की आपको भाषा को समझना है, और जो भी बच्चा भाषा को समझने में एक्सपर्ट हो जाएगा वो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएगा। कैलकुलेशन पार्ट ऐसे क्वेश्चंस का बहुत इजी होता है, वो केवल और केवल डराते हैं आपको इतना लंबा सेंटेंस दे करके नहीं, या ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ढूंढना है वो हिडन इन्फॉर्मेशन। सिंपल वे क्या है इसको करने का, आप सबसे पहले मोलरता जो पूछ रहा है उसको लिखो, उसको लिखने के बाद में आप अपना फॉर्मूला देख लो कि फॉर्मूला क्या है, और उस फॉर्मूले को खोल दो कि भैया कौन कौन सी चीज़ें जो हमें निकालनी है। जैसे यहाँ पर हमको मोल निकालने थे, W हमें नहीं पता था, M हमें पता था, गिवन था नाइट्रिक अम्ल दे रखा है, और W के लिए उसने हिडन इन्फॉर्मेशन दे रखी थी द्रव्यमान प्रतिशत के थ्रू। ठीक है, तो अगर 100 ग्राम का अगर विलयन होगा तो 68 ग्राम उसमें, भाई 100 ग्राम का अगर विलयन है तो 68 ग्राम उसके अंदर HNO3 होगा। ठीक है भाई साहब, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।